किस्मत को अपने हाथों में लेकर हर मुश्किल को अपने जुनून से पार करता हूं। मैं उस सफर पर हूं जहां हर दिन एक नया अवसर है। हर छोटी जीत मेरी बड़ी सफलता का एक कदम है। मैं अपने सपनों को सच करने की ताकत रखता हूं और हर कदम मुझे मेरी मंजिल के करीब ले जाता है। मैं अपनी मंजिल का हूं और हर रात के बाद सुबह जरूर आती है। मैं वह हूं जो ठोकर खाकर गिरता तो जरूर हूं, लेकिन हर बार और ज्यादा मजबूती से उठता हूं। मैं अपनी कमजोरियों को अपनी ताकत में बदलने की कला जानता हूं। जब दुनिया कहती है कि यह मुमकिन नहीं, तब मैं खुद को साबित करने के लिए और भी ज्यादा मेहनत करता हूं। मेरी पहचान मेरे सपनों से नहीं, बल्कि उन्हें पूरा करने की मेरी हिम्मत से होगी। मैं रुकूंगा नहीं, झुकूंगा नहीं, क्योंकि मैं अपनी तकदीर खुद लिखने वाला हूं। जब दो दिल एक दूसरे से बेइंतहा प्यार करते हैं, लेकिन हालात उन्हें जुदा कर देते हैं, तो उनका दुख शब्दों से परे होता है। यह दर्द उनके हर लम्हे में बस जाता है, उनकी हर सांस में घुल जाता है। जब किसी को बेइंतहा चाहो और वो दूर हो जाए, तो आंसू बिना किसी वजह के भी बहने लगते हैं। मन में हजारों सवाल उठते हैं, क्यों ऐसा हुआ? क्या हम फिर मिलेंगे? मगर जवाब कोई नहीं देता। जो भविष्य साथ देखा था, वो एक झटके में बिखर जाता है और उसकी किरचें हर पल चुभती रहती हैं। जब पहले बातें घंटों चला करती थीं, अब वही खामोशी सबसे बड़ा बोझ बन जाती है। हर जगह, हर चीज में उसकी यादें बसी होती हैं और वो यादें चैन नहीं लेने देती। लाख कोशिशों के बाद भी दिल से उसका ख्याल नहीं जाता, जैसे वो किसी कोने में हमेशा जिंदा रहता है। जब पास नहीं होते तो लगता है जैसे खुद का एक हिस्सा कहीं खो गया हो। वक्त काश इश्क में ऐसा कमाल हो जाए कि वो मेरी रूह का हाल हो जाए। ये दुनिया उसे बेगानी लगे और मेरी बाहों में उसका जहान हो जाए। तेरी राहों में नजरें बिछाए बैठी हैं, हर लम्हा तेरा ही ख्वाब सजाए बैठी हैं। मिलना है तुझसे एक रोज किसी मोड़ पर, बस इसी उम्मीद में सांसें चलाए बैठे हैं। शायरी पसंद आई तो कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। तो एक शेर से हम क्या सीखते हैं? शेर अगर कोई भी शिकार पकड़ ले तो उसे तब तक नहीं छोड़ता जब तक उसे खत्म न कर दे। तो काम छोटा हो या कितना भी मुश्किल, जो शुरू किया है उसे खत्म करना सीखो, क्योंकि अधूरे छोड़ दिए गए सपने सिर्फ पछतावा देते हैं, कामयाबी नहीं। कितने लोग शेर की ये आदत अपनाना चाहते हैं या मानते हैं कि वो शेर की तरह ही है? कमेंट में शेर लिखें, सब्सक्राइब करें। दोस्तों, शादीशुदा जिंदगी को खुशहाल बनाने के 6 जरूरी सबक। पहला, रिश्ते को निभाना पड़ता है। प्यार सिर्फ महसूस करने की चीज नहीं, उसे निभाने के लिए समझ और धैर्य चाहिए। दूसरा, इंसान नहीं, मोहब्बत मुकम्मल होती है। अपने पार्टनर की कमियों को अपनाएं जैसे उन्होंने आपकी अपनाई है। तीसरा, झगड़े की छोटी बातों को न बढ़ाएं। कभी कभी बहस से ज्यादा जरूरी होता है रिश्ते को बचाना और समझदारी दिखाना। चौथा, इज्जत और अहमियत देना ना भूलें। प्यार में सम्मान सबसे अहम होता है, जिससे रिश्ता और गहरा बनता है। पांचवा, भरोसा सबसे बड़ी ताकत है। शक और गलतफहमी से रिश्ते को कमजोर कर सकते हैं आप, इसलिए विश्वास बनाए रखें। छठा, रिश्ते को बोझ न समझें, इसे गिफ्ट समझें। यह एक तोहफा है। शादी निभाने की नहीं, खुश रहने की और जीने की चीज है, सिर्फ निभाने की नहीं। दोस्तों, जीवन को सफल बनाने के लिए 7 बड़ी बातें। पहला, जो करना है अभी करो, क्योंकि वक्त किसी के लिए नहीं रुकता। दूसरा, कल के भरोसे बैठोगे तो आज भी हाथ से निकल जाएगा। तीसरा, हर बड़ा काम एक छोटे कदम से शुरू होता है, तो वो कदम आज उठाओ। चौथा, जो बीत गया वो सपना था, जो आने वाला है वो अनिश्चित है, बस आज ही तुम्हारा अपना है। पांचवा, जो लोग कल पर छोड़ देते हैं उनका आज भी पछतावे में गुजरता है। छठा,
कल एक वादा है, सिर्फ वादा, लेकिन आज एक मौका है, इसे मत गवाओ। और सातवां, सहायता के लिए सबसे पहला कदम आप ही उठाओ। जब बीवी पूरे दिन घर और परिवार की जिम्मेदारी निभाती है तो क्या ये सिर्फ उसकी ड्यूटी है? छोटी छोटी मदद मोहब्बत को और गहरा करती है। साथ मिलकर काम करना सिर्फ काम का बोझ कम नहीं करता, बल्कि रिश्तों में प्यार और इज्जत भी बढ़ाता है। बच्चे जो देखते हैं वो वही सीखते हैं। जब पति बीवी की मदद करता है तो नए जमाने के बेहतरीन संस्कार बनते हैं। घर सिर्फ दीवारों से नहीं, प्यार और एक दूसरे का साथ देने से बनता है। छोटी सी कोशिश और बड़ा असर। आप भी अपनी बीवी का साथ दीजिए और रिश्ता और गहरा बनाइए। जब बीवी महसूस करती है कि उसका पति उसकी फिक्र करता है तो घर सिर्फ एक मकान नहीं बल्कि एक सुकून भरी जन्नत बन जाता है। मोहब्बत और इज्जत का ये रिश्ता जितना गहरा होता है उतना ही जीवन सुखमय और खुशहाल हो जाता है। क्या आप अपनी मां को जानते हो? मां सिर्फ एक शब्द नहीं, यह दुनिया का सबसे गहरा एहसास है जिसमें प्रेम, त्याग और ममता का सागर बसा है। मां की दुआओं में वो ताकत होती है जो किस्मत के हर दरवाजे खोल देती है। जिस घर में मां के कदम होते हैं वहां खुशियां खुद चलकर आती हैं। मां का दिल समुद्र से भी गहरा, आसमान से भी ऊंचा और प्यार की मूरत होता है। जब तक मां का हाथ सिर पर होता है तब तक हर मुश्किल भी आसान लगती है। मां की ममता ही वो सूरज है जिसकी रोशनी में पूरा जीवन रोशन हो जाता है। दुनिया में कोई भी रिश्ता स्वार्थ से परे नहीं, बस एक मां ही है जो निस्वार्थ प्रेम करती है। मां की मुस्कान वो जादू है जो हर दर्द को मिटा देती है और दिल को सुकून देती है। मां के बिना ये दुनिया अधूरी है क्योंकि उसका प्यार ही इस जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है। अगर इस धरती पर भगवान का कोई रूप है तो वह मां के रूप में ही है। मां सिर्फ जननी नहीं बल्कि जीवन की सबसे अनमोल धरोहर होती है। मिट्टी का मटका और परिवार की कीमत सिर्फ बनाने वाले को पता होती है, तोड़ने वाले को नहीं। रोज लड़ो और चाहे तो खूब झगड़ा करो, लेकिन परिवार से अलग होने की कभी मत सोचो, क्योंकि उन पत्तों की कोई कदर नहीं होती जो पेड़ से अलग होकर गिर जाते हैं। जिंदगी में रोकने टोकने वाला कोई है तो उसका एहसान मानिए, क्योंकि जिन बागों में माली नहीं होते वो बाग जल्दी ही उजड़ जाते हैं। झाड़ू में जब तक बंधन होता है तब तक वह कचरे को साफ करता है। बंधन खुल जाने पर झाड़ू खुद कचरा बन जाता है। वीडियो को लाइक तो कर दिया मेरे दोस्त, अब हमें फॉलो भी कर लो। वाह रे इंसान, तेरी फितरत भी अजीब है। जब किसी की लाश को छूता है तो नहाना पड़ता है, लेकिन बेजुबान जानवर को मारकर बड़े चाव से खा जाता है। खाने में एक बाल निकल आए तो छोड़ देता है, लेकिन अंडा जिसमें किसी का लाल है उसे बिना सोच समझे निगल जाता है। एक पत्थर सिर्फ एक बार मंदिर जाता है और भगवान बन जाता है, लेकिन इंसान रोज मंदिर जाता है फिर भी पत्थर बना रहता है। एक माँ अपने बेटे को जन्म देने के लिए अपनी सुंदरता तक त्याग देती है और वही बेटा एक सुंदर बीवी के लिए उसी माँ को त्याग देता है। जिंदगी के हर मोड़ पर जीत चाहते हैं, लेकिन मंदिर में फूल वाले से बोलते हैं हमें हार चाहिए क्योंकि हम भगवान से जीत नहीं सकते। सोचिए, क्या हम सच में इंसान हैं या सिर्फ आदतों से पत्थर बन चुके हैं? अगर आप हमारी बातों से सहमत हैं तो वीडियो को लाइक करें और जिंदगी के लिए कुछ नसीहतें। एक, वक्त और सब्र। जल्दी का काम शैतान का और सब्र का फल मीठा होता है। हर काम का एक सही वक्त होता है। जल्दबाजी कभी भी सफलता की गारंटी नहीं देती। वक्त सब कुछ बदल सकता है, बस आपको रुकना नहीं है। जिंदगी में कभी हार मत मानो। वक्त की लहर किसी भी मोड़ पर तुम्हारे हक में बदल सकती है। 2, नीयत और अच्छी सोच। नीयत अच्छी हो तो नसीब खुद बेहतर हो जाता है। हमेशा सच्चाई और ईमानदारी के साथ जीना सीखो। दूसरों का बुरा सोचने से पहले सोचो, कहीं तुम्हारे नसीब में वही लिखा ना आ जाए। जो ऊर्जा आप दूसरों को देते हो वही लौटकर आपके पास आती है। 3, रिश्तों की अहमियत।
जिसे वक्त देते हो वही तुम्हारी असली कीमत समझता है। इसीलिए अपना समय उन लोगों पर खर्च करो जो तुम्हारी कद्र करते हैं। अपने रिश्तों को पैसों से नहीं, ईमानदारी और प्यार से मजबूत बनाओ। जो सिर्फ मतलब के लिए रिश्ता रखता है वो कभी अपना नहीं हो सकता। 4. मेहनत और सफलता। सफलता सिर्फ सपने देखने से नहीं मिलती, उसके लिए दिन रात मेहनत भी करनी पड़ती है। मेहनत और लगन ही इंसान को ऊंचाइयों तक ले जाती है। अगर तुम गिर गए हो तो इसका मतलब यह नहीं कि तुम हारे हो, बल्कि यह कि तुम्हें उठकर फिर से चलना है। हार तब होती है जब हम कोशिश करना छोड़ देते हैं। 5. अपनी खुशी का ख्याल रखो। जिंदगी दूसरों की उम्मीदों पर चलाने से बेहतर है कि अपनी खुशी के लिए जी लो। सबको खुश रखने की चिंता छोड़ो, पहले खुद को खुश रखो। अगर जिंदगी में सुकून चाहिए तो बेकार की बातों को नजरअंदाज करना सीखो। हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं, कुछ बातें नजरअंदाज करना भी एक कला है। जिंदगी एक सफर है, इसे हर पल जीना सीखो और बेकार की चिंताओं को अपनी खुशी से दूर रखो। अगर आप हमारी बातों से सहमत हैं तो वीडियो को लाइक करें। मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है। जो डर कर यूं ही चला जाता है वो कुछ नहीं कर पाता, और जो ठान ले उसी के कदमों में जहान होता है। सपने पूरे करने के लिए ख्वाब देखना जरूरी है, लेकिन उन पर मेहनत करना और भी जरूरी है। बिना कोशिश के किस्मत भी साथ नहीं देती। अगर जिंदगी में कुछ पाना है तो अपने तरीके बदलो, इरादे नहीं। हार मत मानो, क्योंकि एक दिन वही लोग ताली बजाएंगे जो तुम्हें गिरता हुआ देख रहे थे। बड़े सपने देखने वालों के लिए कोई भी मंजिल दूर नहीं होती। जिंदगी उसी को आजमाती है जो हर हाल में आगे बढ़ने का हौसला रखता है। सफलता की सबसे बड़ी कुंजी सिर्फ 2 चीजें हैं, मेहनत और सब्र। शौहर को खुश रखने वाली बीवी की 10 पहचान। 1. अपने शौहर की इज्जत करती है और उसे कभी छोटा महसूस नहीं होने देती। 2. उसकी पसंद नापसंद का ख्याल रखती है और छोटी छोटी खुशियों का एहतराम करती है। 3. गुस्से में भी ऐसी बात नहीं कहती जो उसके दिल को ठेस पहुंचाए। 4. घर के माहौल को सुकून भरा और मोहब्बत से भरपूर बनाती है। 5. जब शौहर परेशान हो तो उसे हौसला देती है, न कि ताने मारती है। 6. हर छोटी बड़ी चीज में उसकी सलाह और राय को अहमियत देती है। 7. शौहर के घर वालों और रिश्तेदारों की इज्जत करती है। 8. उसकी मेहनत और कोशिशों की कद्र करती है, चाहे वह छोटी ही क्यों न हो। 9. झगड़े बढ़ाने के बजाय प्यार और समझदारी से हल निकालने की कोशिश करती है। 10. अपने रिश्ते को सिर्फ एक फर्ज नहीं बल्कि सच्ची मोहब्बत और इबादत समझती है। एक अच्छी बीवी वही होती है जो अपने शौहर के लिए सिर्फ हमसफर नहीं बल्कि उसकी सुकून और सच्ची दोस्त भी होती है। अगर आप हमारी बातों से सहमत हैं तो वीडियो को लाइक। पत्नी को खुश रखने वाले शौहर की 10 पहचान। 1. उसकी इज्जत करता है और कभी नीचा महसूस नहीं होने देता। 2. छोटी छोटी बातों पर ताने नहीं मारता बल्कि मोहब्बत से समझाता है। 3. उसकी पसंद नापसंद का ख्याल रखता है। 4. कामकाज में उसकी मदद करता है, सिर्फ हुक्म नहीं चलाता। 5. छोटी छोटी खुशियों के लिए वक्त निकालता है, चाहे एक मीठी मुस्कान ही क्यों ना हो। 6. उसके अरमानों और ख्वाहिशों को अहमियत देता है। 7. कभी उसकी गलतियों पर सब्र करता है और प्यार से सुधारने की कोशिश करता है। 8. गुस्से में भी ऐसा कुछ नहीं कहता जो उसके दिल को दुखा दे। 9. अपनी बीवी को वक्त देता है, सिर्फ जिम्मेदारियों तक रिश्ता सीमित नहीं रखता। 10. हर मुश्किल में उसका साथ निभाता है, न कि उसे अकेला छोड़ता है। एक अच्छा शौहर वही होता है जो अपनी बीवी को सिर्फ अपनी जिम्मेदारी नहीं बल्कि अपनी जन्नत समझता है। अगर आप हमारी बातों से सहमत हैं तो वीडियो को लाइक करें। शौहर और बीवी के रिश्ते को मजबूत बनाने की 10 जरूरी बातें। 1. इज्जत और मोहब्बत। एक दूसरे की इज्जत और मोहब्बत दिल से करें, क्योंकि इज्जत के बिना मोहब्बत अधूरी होती है। 2. सच्चाई और भरोसा।
हर रिश्ते की बुनियाद सच्चाई और भरोसे पर होती है। झूठ और धोखा रिश्ते को कमजोर कर देता है। 3, एक दूसरे की बातें सुने, सिर्फ अपनी न कहें, बल्कि अपने साथी की बातों को भी ध्यान से सुने और समझें। 4, छोटी छोटी खुशियों का ख्याल रखें। कभी कभी एक छोटी सी मुस्कान, एक प्यारा लफ्ज या कोई छोटा तोहफा भी रिश्ते को मजबूत बना देता है। 5, एक दूसरे को बदलने की कोशिश न करें। अपने साथी को उसकी अच्छाइयों और कमजोरियों के साथ अपनाएं। हर इंसान मुकम्मल नहीं होता। 6, गलतियों को माफ करना सीखें। गलतफहमियों और छोटी छोटी गलतियों को बड़ा मुद्दा न बनाएं, बल्कि एक दूसरे को माफ करना सीखें। 7, गुस्से पर काबू रखें। गुस्से में कहे गए अल्फाज दिल पर गहरी चोट पहुंचाते हैं, इसलिए गुस्से में सोच समझकर बोलें। 8, रिश्ते में दोस्ती भी होनी चाहिए। बीवी और शौहर का रिश्ता सिर्फ एक फर्ज नहीं, बल्कि गहरी दोस्ती भी होनी चाहिए, जिससे दोनों खुलकर अपनी बातें कर सकें। 9, घर की बातें बाहर न निकालें। किसी तीसरे को अपने रिश्ते में दखल देने का मौका न दें। छोटी मोटी बातें आपस में ही हल करें। 10, हमेशा साथ निभाने का वादा करें। हर मुश्किल वक्त में एक दूसरे का सहारा बने, न कि दूर जाने का बहाना ढूंढें। शौहर और बीवी का रिश्ता सिर्फ मोहब्बत से नहीं, बल्कि एहतराम, सब्र और भरोसे से भी चलता है। इसे संभाल कर रखें, क्योंकि यही असली जन्नत है। अगर आप हमारी बातों से सहमत हैं तो वीडियो को लाइक करें। जिंदगी का सच लोग तुम्हारी कीमत तब तक नहीं समझेंगे जब तक तुम खुद को साबित नहीं करोगे। इसलिए बोलो कम, करो ज्यादा। जो तकलीफ आज सह रहे हो, वही कल तुम्हारी ताकत बनेगी। दुनिया में सबसे मुश्किल काम खुद को पहचानना है और सबसे आसान काम दूसरों की बुराई करना। फैसला तुम्हें करना है कि आसान रास्ता चुनोगे या सही रास्ता। जो लोग तुम्हारे गिरने पर हंसते हैं, वही लोग तुम्हारी उड़ान देखकर हैरान भी होंगे। बस उड़ने की हिम्मत रखो। मंदिर में घड़ी दान करने से अच्छा है अपनों के लिए समय निकालो। इंसान को परखना है तो उसे इज्जत दो, क्योंकि हर कोई अमीरी में साथ देता है, लेकिन असली रिश्ता वही है जो गरीबी में भी तुम्हारे साथ खड़ा रहे। जिंदगी छोटी है, इसे दूसरों को खुश करने में मत गंवाओ। पहले खुद से प्यार करना सीखो। अगर आप हमारी बातों से सहमत हैं तो वीडियो को लाइक करें। शौहर को खुश रखने वाली बीवी की 10 पहचान। पेन अपने शौहर की इज्जत करती है और उसे कभी छोटा महसूस नहीं होने देती। 2, उसकी पसंद नापसंद का ख्याल रखती है और छोटी छोटी खुशियों का एहतराम करती है। 3, गुस्से में भी ऐसी बात नहीं कहती जो उसके दिल को ठेस पहुंचाए। 4, घर के माहौल को सुकून भरा और मोहब्बत से भरपूर बनाती है। 5, जब शौहर परेशान हो तो उसे हौसला देती है, न कि ताने मारती है। 6, हर छोटी बड़ी चीज में उसकी सलाह और राय को अहमियत देती है। 7, शौहर के घर वालों और रिश्तेदारों की इज्जत करती है। 8, उसकी मेहनत और कोशिशों की कद्र करती है, चाहे वह छोटी ही क्यों ना हो। 9, झगड़े बढ़ाने के बजाय प्यार और समझदारी से हल निकालने की कोशिश करती है। 10, अपने रिश्ते को सिर्फ एक फर्ज नहीं, बल्कि सच्ची मोहब्बत और इबादत समझती है। एक अच्छी बीवी वही होती है जो अपने शौहर के लिए सिर्फ हमसफर नहीं, बल्कि उसकी सुकून और सच्ची दोस्त भी होती है। अगर आप सच्ची बीवी की 10 पहचान। 1, अपने शौहर की इज्जत और मोहब्बत दिल से करती है। 2, खुशी और मुश्किल हर हालात में अपने शौहर का साथ निभाती है। 3, शौहर की छोटी छोटी जरूरतों और पसंद का ख्याल रखती है। 4, बात बात पर शिकायत नहीं करती, बल्कि हालात को समझती है। 5, शौहर की गैर मौजूदगी में भी उसकी इज्जत और घर की हिफाजत करती है। 6, मुश्किल वक्त में हौसला देती है, न कि ताने मारकर उसे तोड़ती है। 7, शौहर के घर वालों और रिश्तेदारों को भी अपनापन और इज्जत देती है। 8, बेवजह लड़ाई झगड़ा करने के बजाय हर मसले को प्यार से हल करने की कोशिश करती है। 9, शौहर की कमजोरियों को दूसरों के सामने नहीं उछालती, बल्कि उसे बेहतर इंसान बनाने में मदद करती है। 10, अपने रिश्ते को सिर्फ एक रिश्ता नहीं, बल्कि एक इबादत समझती है और हर हाल में वफादार रहती है।
सच्ची बीवी हर मर्द के लिए सबसे बड़ी नेमत होती है, जिसकी कद्र करनी चाहिए। अगर आप हमारी बातों से सहमत हैं तो वीडियो को लाइक करें। धोखेबाज पड़ोसी की 10 पहचान। 1. सामने मीठा बोलता है लेकिन पीठ पीछे आपकी बुराई करता है। 2. आपकी खुशियों से जलता है और आपको नीचे गिराने की कोशिश करता है। 3. जरूरत पर आपके काम नहीं आता लेकिन अपने मतलब के लिए हमेशा तैयार रहता है। 4. आपकी गैर मौजूदगी में आपके घर पर नजर रखता है लेकिन अच्छे इरादे से नहीं। 5. आपकी छोटी छोटी बातों को बढ़ा चढ़ाकर पूरे मोहल्ले में फैलाता है। 6. छोटी छोटी बातों पर झगड़ा करने और माहौल खराब करने में माहिर होता है। 7. आपकी परेशानी देखकर खुश होता है लेकिन दिखावे के लिए हमदर्दी जताता है। 8. आपकी बातों को तोड़ मरोड़ कर दूसरों तक पहुंचाता है जिससे गलतफहमियां पैदा हों। 9. अगर आपको किसी चीज की जरूरत हो तो बहाने बना देता है लेकिन खुद के लिए हर चीज मांग लेता है। 10. ऐसा पड़ोसी आपको और आपके परिवार को हमेशा तनाव में रखने की कोशिश करता है। ऐसे पड़ोसियों से सावधान रहें क्योंकि ये सामने दोस्त और अंदर से दुश्मन होते हैं। अगर आप हमारी बातों से सहमत हैं तो वीडियो को लाइक करें। सच्चे पड़ोसी की 10 पहचान। 1. आपके सुख दुख में ऐसे खड़ा रहता है जैसे अपना परिवार हो। 2. अगर आप घर पर ना हो तो आपके घर और सामान का ख्याल रखता है। 3. जरूरत पड़ने पर बिना कहे मदद के लिए हाजिर रहता है। 4. आपकी गैर मौजूदगी में आपके घर की फिक्र करता है न कि दूसरों से गीबत। 5. छोटी छोटी बातों को लेकर झगड़ा नहीं करता बल्कि समझदारी से हल निकालता है। 6. अगर कोई परेशानी हो तो सीधे आपसे बात करता है, पीठ पीछे बात नहीं फैलाता। 7. मुश्किल वक्त में आपके दरवाजे तक सबसे पहले पहुंचता है। 8. कभी ऐसा महसूस नहीं होने देता कि आप पराए हैं बल्कि अपनेपन का एहसास कराता है। 9. आपकी गैर मौजूदगी में भी आपके बच्चों और घर का ख्याल रखता है। 10. उसका रिश्ता सिर्फ पड़ोस तक सीमित नहीं रहता बल्कि वो एक सच्चे भाई जैसा होता है। अच्छे पड़ोसी खुदा की नेमत होते हैं। अगर ऐसा पड़ोसी मिले तो उसे संभाल कर रखना चाहिए। अगर आप हमारी बातों से सहमत हैं तो वीडियो को लाइक करें। धोखेबाज इंसान की 10 पहचान। 1. बातों में मीठा लेकिन नीयत से खोटा होता है। 2. सामने कुछ और, पीठ पीछे कुछ और कहता है। 3. जब जरूरत हो तो करीब आता है, मतलब निकलते ही दूर हो जाता है। 4. झूठ बोलना उसकी आदत होती है, चाहे छोटा हो या बड़ा। 5. दोस्ती और मोहब्बत में भी फरेब करता है, सच्चे जज्बात की कदर नहीं करता। 6. दूसरों का भरोसा जीतकर तोड़ने में देर नहीं लगाता। 7. अपनी गलतियों को मानने के बजाय हमेशा दूसरों को दोष देता है। 8. चेहरे पर मासूमियत और दिल में चालाकी रखता है। 9. मुश्किल वक्त में सबसे पहले साथ छोड़ देता है। 10. हमेशा अपने फायदे की फिक्र करता है, चाहे किसी के जज्बात रौंदने पड़े। ऐसे लोगों से हमेशा बचकर रहें क्योंकि ये रिश्ते तोड़ने में देर नहीं लगाते। अगर आप हमारी बातों से सहमत हैं तो वीडियो को लाइक करें। और इंसान की पहचान 10 अनुमान। 1. बहुत मीठा बोलने वाला हमेशा सच्चा नहीं होता। 2. जो दूसरों की बुराई करता है वो आपकी भी करेगा। 3. जल्दी गुस्सा करने वाले दिल से कमजोर होते हैं। 4. हर किसी को खुश करने वाला अक्सर अकेला होता है। 5. जो खुद को सही साबित करता रहता है वो असुरक्षित होता है। 6. दिखावे पर ध्यान देने वाले अंदर से खाली होते हैं। 7. जो जल्दी भरोसा करता है उसे ज्यादा धोखे मिलते हैं। 8. गलती न मानने वाला कभी सुधार नहीं कर सकता। 9. मुश्किल वक्त में साथ देने वाला ही सच्चा होता है। 10. बिना स्वार्थ मदद करने वाला ही बड़ा इंसान है। अगर आप हमारी बातों से सहमत हैं तो वीडियो को लाइक करें। मैं वह हूं जो अपनी किस्मत को अपने हाथों में लेकर हर मुश्किल को अपने जुनून से पार करता हूं। मैं उस सफर पर हूं जहां हर दिन एक नया अवसर है। हर छोटी जीत मेरी बड़ी सफलता का एक कदम है। मैं अपने सपनों को सच करने की ताकत रखता हूं और हर कदम मुझे मेरी मंजिल के करीब ले जाता है। मैं अपनी मंजिल का हूं और हर रात के बाद
सुबह जरूर आती है। मैं वह हूं जो ठोकर खाकर गिरता तो जरूर हूं, लेकिन हर बार और ज्यादा मजबूती से उठता हूं। मैं अपनी कमजोरियों को अपनी ताकत में बदलने की कला जानता हूं। जब दुनिया कहती है कि यह मुमकिन नहीं, तब मैं खुद को साबित करने के लिए और भी ज्यादा मेहनत करता हूं। मेरी पहचान मेरे सपनों से नहीं, बल्कि उन्हें पूरा करने की मेरी हिम्मत से होगी। मैं रुकूंगा नहीं, झुकूंगा नहीं, क्योंकि मैं अपनी तकदीर खुद लिखने वाला हूं। जब दो दिल एक दूसरे से बेइंतहा प्यार करते हैं, लेकिन हालात उन्हें जुदा कर देते हैं, तो उनका दुख शब्दों से परे होता है। यह दर्द उनके हर लम्हे में बस जाता है, उनकी हर सांस में घुल जाता है। जब किसी को बेइंतहा चाहो और वो दूर हो जाए, तो आंसू बिना किसी वजह के भी बहने लगते हैं। मन में हजारों सवाल उठते हैं, क्यों ऐसा हुआ? क्या हम फिर मिलेंगे? मगर जवाब कोई नहीं देता। जो भविष्य साथ देखा था, वो एक झटके में बिखर जाता है और उसकी किरचें हर पल चुभती रहती हैं। जब पहले बातें घंटों चला करती थीं, अब वही खामोशी सबसे बड़ा बोझ बन जाती है। हर जगह, हर चीज में उसकी यादें बसी होती हैं और वो यादें चैन नहीं लेने देती। लाख कोशिशों के बाद भी दिल से उसका ख्याल नहीं जाता, जैसे वो किसी कोने में हमेशा जिंदा रहता है। जब पास नहीं होते तो लगता है जैसे खुद का एक हिस्सा कहीं खो गया हो। वक्त काश इश्क में ऐसा कमाल हो जाए कि वो मेरी रूह का हाल हो जाए। ये दुनिया उसे बेगानी लगे और मेरी बाहों में उसका जहान हो जाए। तेरी राहों में नजरें बिछाए बैठी हैं, हर लम्हा तेरा ही ख्वाब सजाए बैठे हैं। मिलना है तुझसे एक रोज किसी मोड़ पर, बस इसी उम्मीद में सांसें चलाए बैठे हैं। शायरी पसंद आई तो कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। तो एक शेर से हम क्या सीखते हैं? शेर अगर कोई भी शिकार पकड़ ले तो उसे तब तक नहीं छोड़ता जब तक उसे खत्म न कर दे। तो काम छोटा हो या कितना भी मुश्किल, जो शुरू किया है उसे खत्म करना सीखो, क्योंकि अधूरे छोड़ दिए गए सपने सिर्फ पछतावा देते हैं, कामयाबी नहीं। कितने लोग शेर की ये आदत अपनाना चाहते हैं या मानते हैं कि वो शेर की तरह ही है? कमेंट में शेर लिखें, सब्सक्राइब करें। दोस्तों, शादीशुदा जिंदगी को खुशहाल बनाने के 6 जरूरी सबक। पहला, रिश्ते को निभाना पड़ता है। प्यार सिर्फ महसूस करने की चीज नहीं, उसे निभाने के लिए समझ और धैर्य चाहिए। दूसरा, इंसान नहीं, मोहब्बत मुकम्मल होती है। अपने पार्टनर की कमियों को अपनाएं जैसे उन्होंने आप ही अपनाई है। तीसरा, झगड़े की छोटी बातों को ना बढ़ाएं। कभी कभी बहस से ज्यादा जरूरी होता है रिश्ते को बचाना और समझदारी दिखाना। चौथा, इज्जत और अहमियत देना ना भूलें। प्यार में सम्मान सबसे अहम होता है, जिससे रिश्ता और गहरा बनता है। पांचवा, भरोसा सबसे बड़ी ताकत है। शक और गलतफहमी से रिश्ते को कमजोर कर सकते हैं आप, इसलिए विश्वास बनाए रखें। छठा, रिश्ते को बोझ न समझें, इसे गिफ्ट समझें। यह एक तोहफा है। शादी निभाने की नहीं, खुश रहने की और जीने की चीज है, सिर्फ निभाने की नहीं। दोस्तों, जीवन को सफल बनाने के लिए 7 बड़ी बातें। पहला, जो करना है अभी करो, क्योंकि वक्त किसी के लिए नहीं रुकता। दूसरा, कल के भरोसे बैठोगे तो आज भी हाथ से निकल जाएगा। तीसरा, हर बड़ा काम एक छोटे कदम से शुरू होता है, तो वो कदम आज उठाओ। चौथा, जो बीत गया वो सपना था, जो आने वाला है वो अनिश्चित है, बस आज ही तुम्हारा अपना है। पांचवा, जो लोग कल पर छोड़ देते हैं उनका आज भी पछतावे में गुजरता है। छठा, कल एक वादा है, सिर्फ वादा, लेकिन आज एक मौका है, इसे मत गवाओ। और सातवां, सहायता के लिए सबसे पहला कदम आप ही उठाओ। जब बीवी पूरे दिन घर और परिवार की जिम्मेदारी निभाती है, तो क्या ये सिर्फ उसकी ड्यूटी है? छोटी छोटी मदद मोहब्बत को और गहरा करती है।
साथ मिलकर काम करना सिर्फ काम का बोझ कम नहीं करता, बल्कि रिश्तों में प्यार और इज्जत भी बढ़ाता है। बच्चे जो देखते हैं वो वही सीखते हैं। जब पति बीवी की मदद करता है तो नए जमाने